प्यारे दोस्तों, खबर आप लोगों को मिल गई होगी। वैल्यूएशन हुआ है 2,500 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 2,500 करोड़। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, मुख्यमंत्री की बेटी गुलाब लेके बाहर खड़ी होगी। इस तरीके की जो सपने दिखा दिखा के उन्होंने तो अपना 2,500 करोड़ का साम्राज्य इकट्ठा कर लिया। तुमको क्या मिला? जवानी बर्बाद। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस तरीके के लोग जो है, ये पूरी इंडस्ट्री जो है वो जवानी बर्बाद गैंग का काम कर रही है। खुद देख रहे हैं आप किस तरीके के काम कर रहे हैं। खुद कर रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन का काम। किस तरीके से कैपिटल बनाया जाए इस बात पे फोकस कर रहे हैं। और तुम्हें क्या सिखा रहे हैं? 60,000 की नौकरी कर लो, 70,000 की नौकरी कर लो, 1.5 लाख की नौकरी कर लो, यही ना। कितना वेतन मिलता होगा? 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, अच्छी से अच्छी नौकरी में क्या इकट्ठा कर लोगे? तुम कर लोगे कभी 2,500 करोड़ रुपए इकट्ठे? दोस्तों, ये जो एजुकेशन सेक्टर है, ये पूरा का पूरा एजुकेशन सेक्टर इस तरीके से काम करता है। इनका पूरा जो मोटिव है वो एजुकेशन को लेकर के पूरा बिजनेस करना है। एजुकेशन सेक्टर देश में इस तरीके का सेक्टर बनता जा रहा है जहां जबरदस्त प्रॉफिट होता है। ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कोई रेगुलेशन है, ना कोई कुछ पूछने वाला है। अगर आप एक पानी की बोतल भी खरीदने जाएंगे ना, तो उसमें भी पानी की बोतल जो मैन्युफैक्चर करता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बोतल को कलेक्ट भी करे। अगर आप घर में एक प्लग खरीदने जाते हैं और अगर प्लग से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस कंपनी की गारंटी है कि वो उसकी क्षतिपूर्ति करे, जिसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर गारंटी बोलते हैं। और इस इंडस्ट्री का क्या है? कुछ भी नहीं। कितने सिलेक्शन होते हैं, कितनी फीस लेते हो, क्या तुम कितना इन्वेस्ट करते हो, कोई तरीका नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। जबरदस्त एजुकेशन सेक्टर इस तरीके का सेक्टर है कि पूछो ही मत। 10वीं पास व्यक्ति 10वीं पास को पढ़ा रहा है, 12वीं पास व्यक्ति 12वीं पास को पढ़ा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए। इसका मतलब क्या एजुकेशन सेक्टर को बिजनेस से बंद कर दिया जाए? क्योंकि सर्विस सेक्टर है तो कोई कुछ रेगुलेट नहीं करता है। मैं कैपिटल फॉर्मेशन के विरोध में नहीं हूं, मैं इस बात के भी विरोध में नहीं हूं कि धंधा पानी ना किया जाए, बिजनेस ना की जाए। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे एक अपर कैप आपको लगाने की जरूरत है। उन्हीं सब चीजों में एक है एजुकेशन सेक्टर। दोस्तों, अगर एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, अगर इस तरीके की चीजों को इतना महंगा कर दिया जाएगा तो फिर मैं उचित नहीं समझता हूं। क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जो फ्री कैपिटल का जो या फ्री मार्केट इकोनॉमी का सिद्धांत में यकीन करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक चीजें भी बेची जाएं तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से उनको छोड़ दिया जाए कि जो मर्जी जितना रेट खुद से तय कर लो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि एजुकेशन एक बेसिक सेक्टर है यार। अगर शिक्षा लोगों को नहीं मिलेगी तो फिर कैसे होगा? बाकी के सेक्टर तो सब सारे के सारे सेक्टर जो है इकोनॉमी के, वो सब एजुकेशन पे डिपेंड है। अगर एजुकेशन ही इतनी महंगी कर दी जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर आप इन सब कोचिंग्स की अगर आप फीस देखेंगे तो 1.5-2 लाख रुपए इनकी फीस है। और आपको आना पड़ेगा यहाँ, कम से कम 15,000 20,000 रुपए आपको महीने के खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर को मैं कम से कम इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि फ्री छोड़ दिया जाए, इस बात पे कि सर्विस सेक्टर है, जो मर्जी करो। दोस्तों, लोग तभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि भारत के लोग डबल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं, खुद कैपिटल फॉर्मेशन में लगे हैं और तुमको बोलेंगे कि तुम ये कर लो, 70,000 की नौकरी करो, बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे तुमको, हवाबाजी, जिसमें सफलता का रेट कितना है? 0.1% भी नहीं है। कितने लोग कलेक्टर बनते हैं, कितने लोग आईपीएस बनते हैं। और खासकर रूरल एरिया का हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तो जहर है। यूपीएससी हुआ, इस तरीके के जो एग्जाम हुए, इस सब सेक्टर के में तो एग्जाम में हिंदी मीडियम वालों को भगवान ही मालिक है। क्योंकि दोस्तों, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एग्जाम का पैटर्न इस तरीके का है कि आप उसमें compete करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। क्योंकि कहने को चूंकि एक शर्म लिहाज है, इसलिए वो हिंदी माध्यम का या जो रीजनल लैंग्वेज है, तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, कन्नड़ हुआ, असमी हुआ, इस तरीके की लैंग्वेज को कहने के लिए तो ठीक है, ट्रांसलेट कर देते हैं, कह देते हैं कि तुम लिख लो इस लैंग्वेज में पेपर। लेकिन सच्चाई ये है कि वही बात अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे, वही बात आप हिंदी में लिखेंगे, तो आपके दोनों में डिफरेंस होगा। नंबर आपको अलग तरीके से मिलेंगे, नंबर आपको उतने ही नहीं मिलेंगे।
ये लोग कभी सही बात बताते ही नहीं है। तभी तो मैं कहता हूं कि सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़ो। सरकारी नौकरी मतलब जवानी बर्बाद। ये जो पूरा गैंग है वो जवानी बर्बाद करने में लगा हुआ है पूरे देश की। आखिर भारत की जो इज्जत पूरी दुनिया में है, या भारत के बारे में जो प्रिडिक्शन किया जाता है कि भारत महाशक्ति बनेगा, एशिया महाद्वीप का भारत का भविष्य है, क्यों की जाती है ये बात? क्योंकि यहाँ की जो डेमोग्राफी है, यहाँ की जो यूथ है, युवाओं में बड़ा पावर होता है। युवा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन पूरा युवा 99% युवाओं की ताकत सिर्फ इसी बात में लगी रहती है, कैसे भी करके क्लर्क बन जाए, चपरासी बन जाए, छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, एसआई बन जाए, इंस्पेक्टर बन जाए, लेखपाल बन जाए, पटवारी बन जाए, तहसीलदार बन जाए। इसी बात में जब हार थक के कुछ नहीं मिलता है तो फिर छोटे मोटे काम करते हैं। अदरवाइज तो पूरी जवानी जो करने का समय है, 25, 28, 30 साल की उम्र है, 35 साल की, वो तो सब इसी में गवा देते हैं वो लोग। बाकी का उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है सेक्टर में। और ये लोग कभी इस तरीके की बातें बताते नहीं है, कभी मोटिवेट ही नहीं करते हैं इस बात को लेकर के कि भाई ज़्यादा इसमें समय मत खपाओ। और इन लोगों के बच्चे आप देख लेना, कभी नहीं करेंगे इस तरीके के काम। ये करेंगे, अभी 25,000 करोड़ यहाँ से इकट्ठा किया, कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे, कोई और स्टार्टअप लेके आ जाएंगे, उसमें माल छापेंगे। तुम लगे रहो इसी में, एसएससी की तैयारी करने में, भरते रहो फीस। दोस्तों मत उलझो इन लोगों की बातों में, मैं फिर कह रहा हूँ। ये लोग, और आप इन लोगों को देखोगे तो ये बुरी, जब अपनी लाइफ के पूरे फेलियर हैं, ये पूरी लाइफ में इन्होंने फेल ही हुए हैं। सिर्फ तुम्हारे इमोशन का फायदा इन्होंने उठाया, तुम्हें बेवकूफ बनाया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया, और फंस गया। खासकर पूरा का पूरा रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र पूरा फंसा हुआ है जबरदस्त। आप 15-18 साल के बच्चों से पूछोगे जो टॉपर बन रहे हैं, क्या बनोगे? कलेक्टर बनेंगे। क्यों भाई? ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी तुमको उसमें मिलता है? ब्यूरोक्रेसी का मैं मानता हूं कि पूरा योगदान है, देश की तरक्की में ब्यूरोक्रेसी का योगदान है, लेकिन तुम पूरा जवानी उसी में खपा दोगे यार। तुमको लग रहा है कि मतलब पूरी दुनिया में बस यही एक बचा है, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। सरकारी नौकरी के अलावा और कहीं और सब के सब नल्ले निकम्मे हैं, और सबकी कोई इज्जत नहीं है, ना किसी को कुछ रिस्पेक्ट मिलती है, बस तुम ही सब कुछ हो। अजीब हाल है पूरे देश का। आपको क्या लगता है कि सरकारी नौकरी से देश तरक्की करेगा? अगर सब लोग सरकारी नौकरी है, सबको तो मिल नहीं जाएंगी। और सरकारी नौकरी से कितना रईस बन जाओगे वैसे तुम लोग? कोई बनता है सरकारी नौकरी से रईस? और आपको लग रहा है कि अगर आप करप्शन कर लेंगे, तो करप्शन ही जब तुमको करना है तो फिर तुमको क्यों इतनी मगजमारी करनी है यार? करप्शन वैसे ही कर लेना, तुम वैसे ही ठेका पट्टा करना चालू कर दो, वैसे ही कमा लेना पैसे। रही बात देश में योगदान की, तो कौन आदमी योगदान नहीं दे रहा है देश में? जो व्यक्ति सुबह सुबह सड़क साफ करने आता है, जो व्यक्ति मकान बनाता है, जो व्यक्ति अच्छी पेंटिंग करता है, जो व्यक्ति गाड़ियों की रिपेयर करता है, क्या उसका देश की इकोनॉमी में कोई योगदान नहीं है? सारा का सारा योगदान सरकारी कर्मचारियों का ही है। दोस्तों बचो, इस ट्रैप से बचो। कैसे बचना है ये तुम देख लो। इमोशन में बहोगे तो फंसोगे, ये बात तय है। तुम्हारी मर्जी है, तुमको जो करना हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, बंदा 2,500 करोड़ पेल दिया है, बताओ, सिर्फ इमोशन पे। कोई आगे आप कभी इन लोगों के साथ पढ़े नहीं होंगे, इसलिए आपको लगता होगा। मैं इसकी कोचिंग में पढ़ा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इनके नोट्स देखोगे तो जब ये पढ़ते थे उस समय के नोट्स इनके हैं। तब से गंगा जी में कितना पानी बह गया, उनके नोट्स ही चेंज नहीं हुए। सिलेबस से उनको मतलब ही नहीं है। आंसर की में कुछ और क्वेश्चन का आंसर होता है, उनकी आंसर की में कुछ और होता है। मतलब ही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई पूछने बताने वाला ही नहीं है देश में, कोई कहने वाला नहीं है, कोई उनसे पूछता ही नहीं है कि भैया हो क्या रहा है। अगर सरकार कहीं इन्वेस्ट करती है तो पूछती है ना कि इस प्रोजेक्ट पे हमने इतना इन्वेस्ट किया, बताइए क्या आउटपुट निकला। इन लोगों से कोई पूछने वाला ही नहीं है कि तुम्हारा कितने % सिलेक्शन हो रहा है। ये जो जितनी भी कोचिंग इंडस्ट्री है हिंदी माध्यम की, इसका सिलेक्शन होता ही नहीं है। 2-4 सिलेक्शन होते हैं हर साल, वो भी इस तरीके के होते हैं कि रैंक किसी की नहीं आती है, किसी को सेंट्रल सर्विसेज मिल जाती है, किसी को कुछ मिल जाती है, ग्रुप ए की नौकरी मिल जाती है खींचतान के। तो उसके बाद भी वो बहुत कुछ खास कर नहीं पाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब वो समय नहीं है। अब सब कुछ सरकार के हाथ में नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जिले का कलेक्टर ही अब मालिक होता है, कभी तुम्हारे फादर ने या कभी ग्रैंडफादर ने आपसे कहा होगा कि कलेक्टर तो भगवान होता है, तो यार अब नहीं होता है, समझे? अब सैटेलाइट का डेटा भी होता है।
टेक्निकल टेक्सटाइल वाला आदमी भी भगवान होता है। लेकिन तुम्हारे मन में वही बैठा हुआ है, क्योंकि जो चेंजेज हैं वो चेंजेज बड़ी देर में हो रहे हैं, बड़े बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। और जो इस तरीके की ताकतें हैं जो इस चीज को बढ़ावा देती हैं वो बहुत तेजी से काम कर रही हैं, वो सही बात कभी बताती नहीं है। तो दोस्तों, हम आपको फिर आगाह कर रहे हैं कि अपनी जवानी बर्बाद मत करो, थोड़ा बहुत समय इन सब चीज़ों में दो, बाकी का स्किल्ड बनो। बहुत सारे नए सेक्टर आए हुए हैं, उनमें आप डिग्री डिप्लोमा करिए, सेमीकंडक्टर कैसे बनता है सीखिए, जो टोकामैक जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं स्पेस को लेकर के, टेक्निकल टेक्सटाइल है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इस तरीके की चीज़ें सीखो। सरकार भी डिपेंड है, तुम्हारे जिले का डीएम या एसपी कुछ नहीं कर पाएगा बिना इनके। अगर एक दिन सर्विस प्रोवाइडर अगर सर्विस प्रोवाइड ना करें सरकार के, अगर आप सारे के सारे सॉफ्टवेयर देखोगे तो सब प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं। आपको क्या लगता है? सारा एक्सेस उनके पास है, तुम्हारे ईमेल वो हैंडल करते हैं, तुम्हारे सर्वर वो मेंटेन करते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग प्राइवेट चीज। इवन व्हीकल तुमको वो प्रोवाइड कराते हैं, सब कुछ वही करते हैं। पता नहीं क्यों लोगों के माइंड में ये कीड़ा बैठा हुआ है कि सरकारी कर्मचारी। और यकीन मानो, और रुको 2-4-10 साल रुको, जो थानों की इन्वेस्टिगेशन है वो भी प्राइवेट एजेंसी करेंगी, तुम सब्र करो थोड़ा सा। और वो दुनिया में वो कॉन्सेप्ट या वो आपको एग्जाम्पल ढूंढना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है कि किस तरीके से किराए की आर्मी बनने लग गई है। और आर्मी की सही बताऊं तो जरूरत भी नहीं है, किसी का पावर प्लांट ठप कर दो किसी देश का तो वैसे ही आर्मी भाग जाएगी। वो समय गया जब आपको हाथापाई करनी पड़ती थी दूसरे देशों से। यूएस अगर चाहे अपने डॉलर को अगर मेंटेन करके तो किसी भी देश की इकोनॉमी को धड़ाम से गिरा देगा। अपने डॉलर को अगर मान लो वो उसकी इकोनॉमी से अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही बंद कर दें डॉलर में तो वैसे ही खत्म हो जाएगा सब कुछ वो देश का। तो अब जो वार की जो रणनीति है वो बदल गई है। अगर आप आज के समय में भी आर्ट ऑफ वार अगर आप पढ़ के अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो फिर बनाते रहिए, भगवान ही मालिक है, फिर क्या कर सकते हैं। आर्ट ऑफ वार की बड़ी चर्चा होती है, आर्ट ऑफ वार बुक्स एक कुछ नहीं है उसमें, वो है कभी 500 साल की पुरानी 150 साल की पुरानी बुक्स, कुछ नहीं है उसमें। उसी को देख करके अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे लड़ाई की या कुछ भी देश की शक्तियों की तो वो दिन अब नहीं है। अब स्पेस की लड़ाई होने वाली है, रोबोट आ गया है, ऑटोमेटिक लेजर वेपन आ गए हैं, इवन साउंड वेपन आ गए हैं, इस तरीके की चीज़ों से अब लड़ाई हो रही है। और अब प्रोडक्शन भी अलग लेवल का हो गया है। अब प्रोडक्शन उस तरीके का नहीं है जहां मशीनरी का हाथ का बहुत ज़्यादा काम हो। अब प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिक हो रहा है, 3D प्रिंटिंग आ गई है, कंस्ट्रक्शन प्रिंटर से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आपकी मर्जी है। उन्होंने तो अपना 2,500 करोड़ बना लिया, पता नहीं कहाँ किस देश की नागरिकता लेंगे, क्योंकि सब यही करते हैं देश में। 2,500 करोड़ आ गया है, कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, किसी देश की नागरिकता ले लेंगे, चले जाएंगे। तुम अपना इमोशन में बहते रहो, तुम बनते रहो कांस्टेबल और पटवारी, मत मानो, करो भाई, तुम्हारी मर्जी है। जो कोई किसी को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता है, लेकिन मेरा काम है बताना। तो मैंने आपको बताया कि आप सरकारी नौकरी के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़िए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों से आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला, सिवाय इसके कि आप अपनी जवानी बर्बाद करें, क्योंकि फिर बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा सिवाय इसके कि आप अनस्किल्ड होके निकलेंगे और कहीं कुछ थोड़ा मोड़ा काम करेंगे या फिर जुगाड़ लगाते हुए घूमेंगे कि कहीं 30,000 की नौकरी दिला दो, 40,000 की दिला दो। वैसे भी देश में अगर आप स्किल्ड होने जाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और उस तरीके की आपको एजुकेशन मिलती भी नहीं है, क्योंकि जो IIT है उन्हीं में उस तरीके की एजुकेशन नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। तो वैसे भी स्किल्ड का लेवल उतना नहीं है और ऊपर से आप स्किल्ड बनना भी नहीं चाहते हैं तो फिर क्या ही होगा, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये बातें हैं, आप देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। अब आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं। आप जो चाहें आप अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा आपसे आग्रह है कि आप इमोशनल मत होइए, समय को पहचानिए। एक समय था जब कहा जाता था जिसके पास कोयला होगा, जिसके पास एनर्जी होगी वो महाशक्ति होगा। आज के समय में कहा जाता है जिसके पास डेटा का एक्सेस होगा वो महाशक्ति होगी। आगे चल के कुछ और समय आएगा। तो समय को पहचानिए और समय के साथ अपना स्किल्ड बदलिए। आप इस तरीके से, सही बताऊं तो आप अनस्किल्ड हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि
जिस तरीके से आप लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, पटवारी की तैयारी करते हैं, तो आपको उसके बाद अगर आप नहीं सफल होते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं देखता हूँ रूरल एरिया में लोग 28-25 साल तक करते रहते हैं। जहां सफलता का रेट 0.1% है, वहां क्यों पुनः जवानी बर्बाद कर रहे हो यार? कुछ भी करो। आपको जान के आश्चर्य हो सकता है कि किस तरीके से, अगर मान लीजिए आप एक जेई हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, आप जूनियर इंजीनियर हैं और उसी इलाके में एक ठेकेदार है जो ठेका पट्टा करता है, तो आप मेरी बात पे यकीन करें ना करें, लेकिन ये सच्चाई है कि उस जेई से ज्यादा इज्जत उस आदमी की होती है, क्योंकि वो कमीशन देता है, उसके पास टेंडर मिल गया उसको, और टेंडर आप किसी ना किसी को देंगे। उससे अगर आप उस कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देंगे तो किसी और को देंगे। तो आपको लग रहा है कि जेई सब कुछ होता है, जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे तो मालिक बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप ठेकेदारी भी कर सकते हैं। ये तो मैं वो बता रहा हूँ, ये जो इस तरीके के काम भी लो स्किल्ड ही है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं, अगर आप सरकार से सहायता लेकर के कोई काम करते हैं, तो वो बात अलग है, उसमें आपकी और ज्यादा इज्जत होगी। तो साथियों, और मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके से दृष्टि आईएएस 2,500 करोड़ रुपए में डील हो रही है, ये आपके लिए एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है कि देखिए किस तरीके से मीठी मीठी बातें करके आपको बहलाया जाता है और वो स्वयं क्या करते हैं। साथियों, आपको ये बात कैसी लगी आप मुझे अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच।